कैसे हैं आप सब लोग। आज कुछ विधि की बात नहीं करना है, कानून की बात नहीं करना है। आज कुछ आध्यात्मिक चिंतन की बात करना है, क्योंकि मुझे आध्यात्मिक बातचीत, आध्यात्मिक संवाद पसंद होता है। अब दो चीज़ें मैंने बोली अभी कि बातचीत और संवाद, क्या अंतर है दोनों में। तो बातचीत जो होती है वो आपके ज्ञान के आधार पर, जो आप किताबों से पढ़ते हो, चाहे वो विधि की किताबें हो, लॉ की किताबें हो या शास्त्र की भी किताबें हो। जब आप दो वकील कोर्ट में, न्यायालय में जब होते हैं तो अपना अपना पक्ष रख रहे होते हैं, तो वो ज्ञान के आधार पर, जो विधि में उन्होंने पढ़ा है उसके आधार पर, उस केस के आधार पर उसके बारे में बातचीत करते हैं। और उनमें जीतने की एक अभिलाषा होती है कि हम जरूर जीतें, और जिद भी होती है कि हमें जीतना चाहिए। इस प्रकार से ये बातचीत हो गई। या किसी भी विषय पर कोई बातचीत व्यक्ति करता है तो वो बातचीत हो गई। या धार्मिक भी कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा कितना ज्ञान है तुम्हें, चेक करने के लिए, तो एक दूसरे के बीच में जो धार्मिक बातें होती हैं वो भी एक बातचीत के अंतर्गत ही आती है। लेकिन मेरे अनुसार संवाद की दूसरी स्थिति होती है। संवाद बातचीत से बिल्कुल अलग होता है। संवाद में व्यक्ति का ज्ञानी होना जरूरी नहीं होता है कि उसको शास्त्रों का ज्ञान हो, या उस व्यक्ति को कानून का ज्ञान हो, या किसी भी विषय का ज्ञान होना आवश्यक नहीं होता है, बल्कि उसको आत्मज्ञान होना जरूरी होता है। जो अनुभूतियाँ होती हैं, जो आध्यात्मिक अनुभूतियाँ होती हैं, उसको जो अनुभूतियाँ प्राप्त होती हैं, उस पर दो लोग जो जिनमें जीतने की कोई जिद ना हो, जीतने की कोई अभिलाषा ना हो, और उसमें ना हारने की कोई अभिलाषा हो। जीत और हार से जब व्यक्ति परे हो जाता है, ज्ञान और अभिमान से जब परे हो जाता है, जब दो आत्माओं के बीच में किसी विषय को लेकर अगर बातचीत होती है तो उसको हम संवाद कहते हैं। और संवाद जब दो आत्माओं में होता है तो उससे जो चीज़ निकल के आती है वो होती है अमृत। उससे कुछ ना कुछ निदान, कुछ ना कुछ हमारी जो अंदर संशय था उस ईश्वर के प्रति या परमात्मा के प्रति वो दूर होता है। एक चीज़ ये हो गई। सेकंड चीज़ पूछा था एक व्यक्ति ने, कल आपने पूछा था शायद, शिव और बुद्ध के बारे में। तो शिव, कल महाकाल लोक का वो हुआ, शिलान्यास हुआ। कल नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे उज्जैन, अवंतिका जिसको बोला जाता है। और महाकाल के संबंध में, महाकाल समय के स्वामी हैं, और वहाँ पर काल भैरव जी भी हैं, वो समय के विनाशक, और वहाँ पर शक्तिपीठ